नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ की स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो 25 दिसंबर 2020 की घटना है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को वर्ष 2 साल हो गए और इसी बीच में जो लगातार छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी तथा जितने भी विभागों में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने मांग थी कि उनकी जो निम्नलिखित मांगे थे और उस मांगों के आधार पर जो राज्य के नियमित कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही का एक रास्ता मिल गया है, जिसमें ये जो घटना है 25 दिसंबर 2020 की, जिसमें छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन के बाद जो प्रदेश में एक बार फिर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर मंत्रालय, सचिवालय, विभागाध्यक्ष, भवन, निगम, मंडल, आयोग, संस्थाओं सहित अन्य कार्यालयों में भी काम कर रहे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। दोस्तों, ये जो घटना है, ये जो घोषणा पत्र के मुताबिक जो वादे किए गए थे, उनमें जो समस्त कर्मचारी जितने भी विभागों में कार्यरत हैं, उनकी मांगे, उनकी जो आवश्यक मूलभूत मांगे थी, उनके बारे में जो कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, उसी बीच छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी के आंदोलन के बाद फिर से जो नियमितीकरण की कार्यवाही होने वाली है और ये सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगा था और ये जो प्रयास था वो पहले भी किए जा चुके थे। इसी बीच में जो तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि शासन की तरफ से एक बार और ऐसी प्रक्रिया की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक संबंधित विभागों ने काम कर रहे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का डाटा ही नहीं भेजा। तो दोस्तों, ये तो एक जानकारी मांगी गई है और इसी बीच में बताना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जब अनियमित कर्मचारियों की मांगे थी, तब इसमें फिर से छत्तीसगढ़ सरकार शासन ने, सचिव ने सभी विभागों को एक पत्र लिखा था कि जितने भी कार्यालय है उसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट जितने भी हो, तो उन सभी की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उन जानकारी की जो आंकड़ा है, उनको केवल आंकड़ा ही निकाला था, लेकिन उनकी जो आवश्यक मांगे है उनको पूरी नहीं करी गई। इसी प्रकार 25 दिसंबर 2020 है, आज भी वैसी स्थिति बन रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की आंकड़ा के बाद जो निकलती है, तो उसमें कितने विभाग और कितने कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्रवाई करता है, वो अब आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चाहते हैं कि जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से अनियमित कर्मचारियों की, उनको पूरा करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद भी जो नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं हो पाई है और आंदोलन में लगातार बनाए रखे हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार की आने के बाद उनकी जो वादे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगा तब तक कि इनमें आंदोलन की भावनाएं जागी रहेगी और मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। कांग्रेस की सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेगी और याद रखिएगा, आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको पहले 10 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेगी और याद रखिएगा।